बीएड फर्स्ट ईयर E201 हिंदी शिक्षण। आज हम बता रहे हैं अति लघु प्रश्न। अति लघु प्रश्न में सबसे पहले है, किसके माध्यम से हम दैनिक जीवन में अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं? उत्तर, गद्य के माध्यम से हम अपने दैनिक जीवन में विचारों का आदान प्रदान करते हैं। नंबर 2, भाषा की कसौटी क्या है? भाषा की कसौटी क्या है? उत्तर है इसका निबंध। कुछ प्रमुख गद्य लेखकों के नाम बताइए। नंबर 1 है हजारी प्रसाद, रामरक्ष बेनीपुरी। नंबर 3 चतुरसेन शास्त्री। नंबर 4 रघुवीर सिंह। नंबर 5 वियोगी हरि आदि। प्रश्न नंबर 4 है, हिंदी गद्य शिक्षण के कोई 2 उद्देश्य बताइए। उत्तर है इसका, छात्रों में इतनी क्षमता उत्पन्न करना कि वे शब्दों तथा मुहावरों का उचित प्रयोग कर सकें। नंबर 2, छात्रों में प्रभावी ढंग से वाचन करने की क्षमता उत्पन्न करना। पद्य तथा गद्य में अंतर बताइए। पद्य तथा गद्य में अंतर बताइए। उत्तर है इसका, पद्य हमारे हृदय को स्पर्श कर भावनाओं को प्रभावित करता है, जबकि गद्य हमारे मस्तिष्क और बुद्धि को प्रभावित करता है। प्रश्न नंबर 6, गद्य पाठ और द्रुत पाठ शिक्षण में मुख्य अंतर बताइए। द्रुत पाठ का अध्ययन विस्तृत है, जबकि गद्य पाठ का अध्ययन सूक्ष्म है। प्रश्न नंबर 7, रसानुभूति किस विधा के शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य है? पद्य। प्रश्न नंबर 8, व्याकरण शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य क्या है? व्याकरण शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य भाषाई शुद्धता का विकास करना है। प्रश्न नंबर 9, रचना शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य क्या है? भावों एवं विचारों की कलात्मक अभिव्यक्ति रचना शिक्षण के प्रमुख उद्देश्य हैं। प्रश्न नंबर 10, गद्य शिक्षण के प्रमुख अंग कौन से हैं? उत्तर है इसका, गद्य शिक्षण के प्रमुख अंग निम्नलिखित है। नंबर 1 प्रस्तावना। नंबर 2 विषय प्रवेश। नंबर 3 तुलना एवं व्यवस्था। नंबर 4 नियमीकरण। नंबर 5 अभ्यास। अब हम बता रहे हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्न, रिक्त स्थान। निम्नलिखित प्रश्नों में रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। नंबर 1, गद्य शिक्षण से शब्द भंडार तथा खाली स्थान में वृद्धि होती है। तो किससे वृद्धि होती है? ज्ञान। गद्य शिक्षण से शब्द भंडार तथा ज्ञान में वृद्धि होती है। नंबर 2, गद्य साहित्य के मुख्य खाली स्थान प्रकार हैं। तो गद्य साहित्य के मुख्य 3 प्रकार हैं। नंबर 3, गद्य शिक्षण में खाली स्थान का कौशल नितांत आवश्यक है। तो इसमें संप्रेषण की पूर्णता, गद्य शिक्षण में संप्रेषण की पूर्णता का कौशल नितांत आवश्यक है। गद्य शिक्षण की मुख्य प्रविधि है, खाली स्थान है तो है गद्य शिक्षण की मुख्य प्रविधि स्पष्टीकरण है। नंबर 5, गद्य शिक्षण से खाली स्थान शक्ति का विकास होता है। गद्य शिक्षण से रचनात्मक शक्ति का विकास होता है। अब हम बता रहे हैं सत्य असत्य कथनों पर आधारित प्रश्न। निम्नलिखित कथनों में सत्य असत्य कथन का चयन कीजिए। गद्य साहित्य के 3 प्रकार हैं। सही। गद्य जहां अभिव्यक्ति में असमर्थ होता है, वहां कविता जन्म लेती है। सत्य। कविता से अनुभूति होती है और गद्य से ज्ञान वृद्धि होती है। ये भी सही। नंबर 4, गद्य शिक्षण से रचनात्मक शक्ति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। असत्य। नंबर 5, प्रभावी गद्य शिक्षण में संप्रेषण की पूर्णता कौशल नितांत आवश्यक है। सत्य। नंबर 6, व्याकरण शिक्षण हेतु पाठ्य पुस्तक प्रणाली का सर्वाधिक प्रयोग होता है। असत्य। नंबर 7, गद्य पाठ में छात्रों के वाचन पर अधिक बल दिया जाता है। असत्य। अब हम बता रहे हैं बहुविकल्पीय प्रश्न। निम्नलिखित प्रश्नों में सही विकल्प चयन कीजिए। गद्य साहित्य का आशय होता है। नंबर 1 अनुभूति होना। नंबर 2 ज्ञान होना। नंबर 3 ए और बी दोनों और नंबर 4
ये सभी। तो इसमें है सी, यानी कि अनुभूति होना, ज्ञान होना, ये दोनों ही सही हैं। प्रश्न नंबर 2, गद्य साहित्य का मुख्य कारक स्वरूप है सृजनात्मक गद्य, वर्णनात्मक गद्य, भावात्मक गद्य, ये सभी। तो दूसरे में है सी, भावात्मक गद्य। गद्य शिक्षण की मुख्य विधि है उद्बोध विधि, प्रवचन विधि, स्पष्टीकरण विधि। नंबर 4, ये सभी। इसमें गद्य शिक्षण की मुख्य विधि तीनों हैं, ये उद्बोध विधि भी, प्रवचन विधि भी, स्पष्टीकरण विधि, यानी कि ये सभी आएगा इसमें। गद्य शिक्षण का मुख्य उद्देश्य है शब्द भंडार का विकास, शुद्ध शब्द उच्चारण, रचनात्मक शक्ति का विकास, ये सभी। नंबर 4 में सी है, रचनात्मक शक्ति का विकास। माध्यमिक स्तर पर गद्य शिक्षण की विधि प्रयुक्त होती है अर्थबोध विधि, व्याख्या विधि, प्रश्नोत्तर विधि, ये सभी। 5 में सी है, प्रश्नोत्तर विधि। कविता शिक्षण की मुख्य विधि है व्याख्या विधि, प्रश्नोत्तर विधि, गति व अभिनय विधि, ये सभी। तो इसमें है डी, यानी कि ये सभी हैं। व्याकरण शिक्षण की प्रकृति है नंबर 7 साहित्यिक, व्यवहारिक, सी में है ए तथा बी दोनों, और नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो नंबर 7 में आएगा सी, यानी कि दोनों है, साहित्यिक और व्यवहारिक दोनों। नंबर 8, माध्यमिक स्तर पर व्याकरण शिक्षण की सर्वोपयुक्त प्रणाली है पाठ्य पुस्तक प्रणाली, समवाय प्रणाली, भाषा संसर्ग प्रणाली, आगमन निगमन प्रणाली। तो इसमें कौन सा है? तो इसमें है आगमन निगमन प्रणाली। नंबर 9, पद शिक्षण का मुख्य उद्देश्य है व्याकरण का ज्ञान, अर्थ का ज्ञान, स्वानुभूति या रसानुभूति। तो नंबर 9 में है डी, यानी कि रसानुभूति। व्याकरण शिक्षण का उद्देश्य है भाषा को सिखाना, भाषा को सजाना, भाषा की व्यवस्था, ये सभी। तो इसमें है ये सभी, यानी कि भाषा को सिखाना भी है, भाषा को सजाना भी है, और भाषा की व्यवस्था भी, यानी कि ये सभी हैं। आज हमारा यूनिट 4 कंप्लीट हुआ। यूनिट 5 कल चलाएंगे, यानी नेक्स्ट वीडियो में यूनिट 5 चलेगा। और अब तक अगर कहीं गलती से यूनिट 5 लिख दिया है तो उसे यूनिट 4 ही समझें। थैंक यू, धन्यवाद।